साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आपका फिर से एक नई शायरी के साथ। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद मन की भटकन बिल्कुल समाप्त हो जाती है और उस गुरसिक के प्रति प्रीत गुर से निभ जाती है। सब कुछ निरंकार प्रभु की आज्ञा अनुसार ही हो रहा है। सतगुरु अंतर्यामी है, यह सब जानता है। मर्यादा में रहकर सबसे नम्रता प्रीत प्यार का व्यवहार करो। अभिमान बिल्कुल नहीं करना, हर समय नम्रता पूर्वक रहना है। भक्ति का अर्थ है भगवान को जानकर संतों की निष्काम सेवा करना। सुख केवल निरंकार प्रभु की शरण में है। माया में उलझकर कोई ऐसा काम न करें जिससे आपका लोक परलोक ही बिगड़ जाए। भक्ति का कोई निश्चित समय नहीं होता है। ज्ञानी जन श्वास श्वास भक्ति करते हैं। अगर कोई कटु वचन भी कह दे तो भी आगे से मीठे वचन ही बोलना है, तब जाकर कहीं गुरु का हृदय प्रसन्न होता है। भक्त सतगुरु से प्रेम करते हैं और सतगुरु अपने भक्तों से प्रेम करता है। निरंकार ब्रह्म ज्ञान पर दृढ़ रहें, डावाडोल नहीं होना है। सतगुरु के बिना जीवन व्यर्थ है। परमात्मा पर विश्वास रखें। ईश्वर को जानने वालों के अंदर बाहर ईश्वर है और वे ईश्वर के ही स्वरूप हैं। यदि आप प्यार का बीज डालेंगे तो प्यार मिलेगा, यदि नफरत का बीज बोएंगे तो नफरत। भक्त और भक्ति की महत्ता हर युग में रही है। जो हरि के रंग में रंगे हुए हैं उनमें ही पवित्रता और पावनता है। भक्ति हमें निस्वार्थ होना सिखाती है। भक्त अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचता है। दुख अज्ञानता का नाम है। जैसे अंधेरा कोई चीज नहीं, इसी प्रकार दुख भी कोई चीज नहीं। प्रकाश को अंधेरा और ज्ञान हो तो दुख नहीं होता। सत्य केवल परमात्मा ही है। भक्ति रहित ज्ञान कभी मानसिक शांति नहीं देता। जैसे गंगा में लीन हो चुका कोई भी जल गंगा जल कहलाता है, इसी तरह जो हरि के सक्षम खुद को मिटा देता है वह हरि रूप ही हो जाता है। असल महक और स्वच्छता मन की निर्मलता, सुंदर व्यवहार और नेक आचरण के साथ ही आ जाती है। आपका एक पल का क्रोध आपका भविष्य बिगाड़ सकता है और आपका एक पल का सत्संग आपका भविष्य बना सकता है। बिना किसी आशा के जो सत्संग करता है वह ही उत्तम भक्त है। सुख अध्यात्मक में है, सांसारिक पदार्थों में नहीं। जिस प्रकार नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल नहीं खाते, इसी प्रकार संत भी परोपकारम जीवन जीते हैं। वे अपने परोपकारी कार्यों का अभिमान नहीं करते, बल्कि परोपकार उनके व्यवहारिक जीवन का हिस्सा होता है, जिससे वे अभिमान से बचे रहते हैं। जहाँ विश्वास, भक्ति और समर्पित भाव एक भक्त का गहना होता है, वहीं भक्ति का एक अहम हिस्सा चेतना भी होती है। संत जहाँ भी जाते हैं अपनी भक्ति ही सिखलाई, अपनी भक्ति की महक साथ लेकर जाते हैं। उस महक से सारे संसार को महका देते हैं। प्यार, नम्रता, विशालता, मानवता और सहानुभूति इंसान के उत्तम गुण हैं। सकारात्मक बदलाव के लिए पहले स्वयं को बदलना होगा। जिसने अपने मन पर काबू कर लिया, समझो उसने दुनिया पर काबू कर लिया। गुरसिक का कर्म ही उसकी पहचान है और उस सतगुरु की शिक्षाओं पर चलना ही उसका जीवन। हमारे बोल और कर्म दोनों एक जैसे हों। जो दूसरों को इस निरंकार प्रभु परमात्मा और सेवा सुमिरन सत्संग के साथ जोड़ते हैं, वो खुद भी ऊंचाइयों की तरफ जाते हैं और दूसरों को भी लेकर जाते हैं। हे जग करता है परमेश्वर, सबका है आधार तू ही। किए जा रहा रोम रोम में शक्ति का संचार तू ही पकड़ने की शक्ति है, चलने की शक्ति भी तू, देखने की शक्ति है तू, सुनने की शक्ति भी तू, सांसों की शक्ति भी तू और शक्ति की धड़कन भी तू ही है विश्वास की शक्ति, शक्ति है तू मन की भी। तो साथ संगत जी,
दासी की शायरी, निरंकारी शायरी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही नई नई शायरियाँ आप जी के सामने फिर से लेकर के आती रहूँगी। तब तक के लिए साथ संगत जी, धन्य निरंकार जी।